बाकी जो हमारे स्टेट पार्टी के लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और जो खासकर जो जनपद के लोग हैं जिन्होंने इतनी छोटे से पीरियड में हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं मेन, जैसे जयनाथ जी हैं, सीओ तारानाथ जी हैं, इनके प्रेमनाथ जी ब्रदर हैं, ये विजय जी हैं। आज मेन जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं पहले डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोग्राम है तहसील लेवल पर करें, ताकि जो हालात चल रहे हैं आजकल उसको लड़ने के लिए हम लोगों को सबको इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट में ऐसे हुआ था कि जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद आइन बनाने के लिए उनके पास इतना कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं था। उन्होंने खुद हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को चुना, जिसने वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 आइन दिया और जिसने हर कम्युनिटी को उन्होंने भागीदारी लेने का पूरा कानून बना के दिया। और वो एक आदमी था जिसने इतना कुछ लड़ा। तो उसके बाद जब आइन बना तो हमारी जो स्टेट के जितने भी पार्टियां थी या कोई भी था, उन्होंने 20 साल तक कोई रिजर्वेशन नहीं दी हमारे स्टेट में। तो हमारे जो भगत अमरनाथ थे वो पहले डिफरेंस क्लासेस के लीडर बने, नौकरी छोड़ी को मीटिंग शुरुआत की। और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे जगजीवन राम जी थे, जो कि 1946 में जब नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर बनाया स्टार्ट में, तो ये लेबर मिनिस्टर थे हमारे जगजीवन राम जी, और वो डिफरेंस क्लासेस के लीडर थे। तो हमारे भगत जी अमरनाथ जी उनके पास जाते थे, उससे इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस क्लासेस का इंस्टीट्यूट स्टार्ट की। और स्टार्ट करके फिर 1970 में चलते रहे, जिसमें हमारे ट्रेड के ट्रेड होते बाबू बिल्कुराम थे, बाबू बरमान था, भगत छतुराम था, तो सारे लोग चलते थे। तो 70 में जो है सेक्रेटरी के सामने पार्क में उन्होंने 1970 जून को अपनी शहीद हुए, तब ताकि हमारे स्टेट में जो रिजर्वेशन में एसटी को भी यहाँ रिजर्वेशन मिली, क्योंकि एसटी भी रोज आके तो उन्होंने रिजर्वेशन लेगी। अब हमने सोचा कि चलो यार एससी के साथ एसटी भी आ गए। उसके बाद जो है जब हमारा ये एक्ट बना तो उसमें जो है ओबीसी भी आ गए, मतलब कुछ और ज्यादा मजबूत हो गए, आपको अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसमें मैंने कन्फेडरेशन थी ये 1997 में ये हमारे आईएएस अफसर है डॉक्टर मोतीलाल जी, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे रिजर्वेशन जो है पूरे इंडिया में रिजर्वेशन को खत्म कर दी, एक जजमेंट आई, उसमें रिजर्वेशन पूरी खत्म कर दी 97 में। तो ये कन्फेडरेशन का काम था जिन्होंने ये बात कराई। उसके बाद हमारे स्टेट की बात थी तो हमने क्या किया कि सभी अपने एमएलए जितने थे कन्फेडरेशन ने उनको इकट्ठा किया और SRO 110 है यहाँ पे लागू करा दिया, तो यहाँ भी रिजर्वेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद में वो भी कन्फेडरेशन में जो ये एक्ट बना, तो ये कन्फेडरेशन की लड़ाई थी, तो उसी ने ये एक्ट बनाया। एक्ट बनने के बाद यहाँ पर जो है रिजर्वेशन प्रमोशन भी चलती रही, सारा कुछ है। तो लेकिन फिर भी इन लोगों को जो कुछ एजेंसी है जो कि नहीं चाहती सबको रिजर्वेशन मिलते हैं, उन्होंने क्या किया कि प्रमोशन जो है वो सारी खत्म कर दी, सिर्फ रिजर्वेशन एंट्री लेवल पर रखी। उसके लिए जब ये ऐसा हुआ तो रिजर्वेशन खत्म हो गई, सब कुछ है। तो मैंने और प्रसोत्रा जी ने बात की कि अब क्या किया जाए, भाई ये हालात तो खराब हो गए, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कश्मीर में स्टार्ट किया कि वहाँ अपने लोगों को इकट्ठे किया। यहाँ जम्मू में इनको बोला प्रसोत्रा जी को, बाकी कुछ लोग थे हमारे इंजीनियर, उनको कहा कि आप जम्मू से इकट्ठा करो, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन वहाँ कोई एडवोकेट भी ऐसा होना चाहिए जो कि आर्डर करवा सकता है। तो ये प्रसोत्रा जी को मैंने कहा यार डॉक्टर गोसेराज ने जो अहमदाबाद जजमेंट लाई थी उनके पास तो एडवोकेट भी अच्छे होंगे। उन्होंने फोन किया गोसेराज जी को, तो उन्होंने कहा कि हमारे भारद्वाज जी जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन का, तो ये आ रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि इनको अच्छे वकील करके दीजिए। तो हमारे जो डॉक्टर गोसेराज थे उन्होंने हमारे टॉप क्लास का एडवोकेट एक कीर्ति रावत करके दिया जो साउथ इंडिया से थे, और उसके सेक्रेटरी कमांड मालिया सोपन करके दिया। फिर उनकी वाइफ थी माधुर, तो ये अपने एडवोकेट कहते हैं ना कि
किसने किया, हमने किया, ये किया। उस वक्त कोई ये सब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कुछ नहीं है। जब स्टेटस को लाया, इसके बाद फिर हमने साथ में एक एसटी कम्युनिटी का लड़का था हमारा भद्रवाह से, क्योंकि बेसिकली मैं भद्रवाह से हूँ, अब जम्मू में रहता हूँ शनीमत। तो वहां से एक हमारा लड़का था नसीब सिंह, उसके नाम पर हमने केस खड़ा किया, तो हमने स्टे मिला। फिर हमारे कुछ जज दोस्त थे, वहां भी जजों के भी जहां कोर्ट में भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन खत्म किया था, तो उनको भी हमने वहीं मारिया कुतुम और भी इनके पास लिया, तो वहां से उनको भी स्टे मिला। जब वो स्टे मिला या स्टेटस को मिला, तो तभी जाके हमारी स्टेट की जो रिजर्वेशन प्रमोशन बची। अदरवाइज ये हमारे लोग जो हैं इनको डिमोट होना था। एक जो तहसीलदार था उसको पटवारी बनना था, जो हेडमास्टर था उसको टीचर बनना था, लेकिन हमने स्टेटस को लाया इसी कन्फेडरेशन ने, तो तब जाके ये जो है सभी लोग जो है बचे हुए हैं डिमोट होने से। क्योंकि आप उन लोगों से पूछिए यूपी में जो डिमोट हुए इसी जो, क्योंकि वो एसआरओ का वहां पर जो बनाया उन्होंने, वो हाईकोर्ट में पहले हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में हारे, तो वहां पर वो लोग डिमोट हो गए, जो उनके जूनियर थे उनके नीचे काम करना पड़ा। तो यूपी में ये हालत हुई, लेकिन हमने करने नहीं दी, क्योंकि इसमें हम जानते थे कि हमें कैसे स्टे लेना, कैसे स्टेटस को लाना, वो लाके हमने दे दिया। तो इतनी जो चीजें हैं, हमारी कन्फेडरेशन जो है ये एक ग्राउंड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो भी हमारी स्टेट में जो गवर्नमेंट से जो लिया है आज तक, वो कन्फेडरेशन ने लिया है, बाकी किसी ने नहीं लिया। लेकिन अब समझ नहीं आती कि हमारे लोग बटे क्यों हैं। यार जो काम करता है, ये जो कुछ करता है उसका साथ दो, और साथ देने में भी क्या होता है कि देखो हम लोग जो हैं, मैं शुक्रिया करता हूं कि हमारे इधर लेडीज और कुछ लड़कियां भी आई हैं। अगर ये इनको 33% रिजर्वेशन है भाई, 33% दूसरे प्रोग्राम में 33% भी लाओ इनको, ताकि ये भी जो है हमारी अवेयरनेस जो है दे सकती है हर जगह, अपने मोहल्ले में सारा कुछ है। और दूसरा हम यही कहते हैं कि आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का भी काम कीजिए, और हमारे 40 डिपार्टमेंट में तो जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या जो लीडर भी हैं, देखो ना ये सभी अगर वो 40 डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या स्कीमें हैं, तो अपने लोगों को अवेयर करना चाहिए, ताकि उसका भी वो कोई फायदा ले सके। तो ये चीजें जब करोगे आप, तो सारे लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। जब आप काम ही कुछ नहीं करोगे तो क्यों आएंगे लोग? देखो हम तो स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी आती है उसको हम झुकाते हैं, उनसे अपना काम लेते हैं। तो लेकिन यार जो छोटे छोटे काम है 40 डिपार्टमेंट में, उनमें जो स्कीम है, तो ये आप लोगों का भी काम है कि उनका अवेयरनेस दो, उससे भी फायदा लो, तभी लोग हमारे जो है कुछ फायदा लेके तो आगे चल सकते हैं। क्योंकि कई लोग हमारे आगे उनके पास है क्या, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी SCBC कॉर्पोरेशन बनी हुई है, वहां कितनी लोन की सुविधा है, लेकिन हमारे लोग वो भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जय हिंद, जय भारत, जय हो।